नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। आज बात करेंगे उस नए सियासी रोड मैप की जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। सवाल बड़ा है, क्या राहुल गांधी का आक्रामक अंदाज 2026 की सियासत की दिशा बदल पाएगा? बजट सत्र 2026 के पहले चरण में राहुल गांधी ने जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार को घेरा, उसने न सिर्फ सदन का तापमान बढ़ाया बल्कि विपक्षी राजनीति को भी नई ऊर्जा दी। करीब 50 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने इंडो यूएस डील, किसान संकट, कॉर्पोरेट गठजोड़ और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सीधे सीधे हमला बोला। संसद के भीतर राहुल गांधी का यह आक्रामक तेवर कांग्रेस के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त की तरह देखा जा रहा है। लंबे समय तक रक्षात्मक मुद्रा में नजर आने वाली कांग्रेस अब आक्रामक विपक्ष की भूमिका में दिख रही है। राहुल ने अपने भाषण में सरकार पर आरोप लगाया कि इंडो यूएस समझौते में देश हित से समझौता किया गया है और यह फैसला बाहरी दबाव में लिया गया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रदर्शन के दौरान नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और गौतम अडानी की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए जाएं ताकि कथित कॉर्पोरेट सांठगांठ का संदेश जनता तक पहुंचाया जा सके। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह एक सियासी फ्रेम तैयार करने की कोशिश थी। सरकार बनाम आम आदमी का नैरेटिव। राहुल गांधी की रणनीति साफ दिखाई देती है। संसद की बहस को सड़क तक ले जाना। वे चाहते हैं कि सदन की ऊर्जा जन आंदोलन में बदले। 4 राज्यों में होने वाली आगामी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व इस समय किसी भी मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श में बदलने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस सांसदों में भी राहुल के इस अंदाज से उत्साह नजर आया। निलंबन झेलना, धरने देना, विपक्षी दलों से तालमेल बढ़ाना, यह सब एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा दिख रहा है। इंडिया ब्लॉक को एकजुट रखने की जिम्मेदारी भी राहुल पर ही है और बजट सत्र में उन्होंने खुद को विपक्ष के केंद्रीय चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या संसद की यह आक्रामकता जमीन पर भी उतरेगी? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक मजबूती है। भाषण प्रभावशाली हो सकते हैं लेकिन चुनाव बूथ स्तर की तैयारी से जीते जाते हैं। कांग्रेस का ढांचा कई राज्यों में कमजोर पड़ा है। वोटर अधिकार यात्रा हो या मनरेगा से जुड़े प्रदर्शन, वे व्यापक जन लहर में तब्दील नहीं हो सके। राहुल गांधी ने किसान नेताओं के साथ बैठक कर कृषि संकट को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। संदेश स्पष्ट है, वे खुद को किसान समर्थक और सरकार को किसान विरोधी दिखाना चाहते हैं। अगर यह नैरेटिव ग्रामीण इलाकों में पकड़ बना लेता है तो 2026 के चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही एप्स्टीन फाइल्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को भी कांग्रेस राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। हालांकि यह विषय आम जनता के लिए जटिल है, लेकिन पार्टी का मानना है कि इसे सरकार की छवि पर सवाल उठाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी राहुल गांधी आक्रामक है। पूर्व सेना प्रमुख की किताब के संदर्भ को उठाकर उन्होंने प्रधानमंत्री की मजबूत नेतृत्व वाली छवि को चुनौती देने की कोशिश की है। यह रणनीति रिस्क से भरी हो सकती है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भावनात्मक और संवेदनशील होता है। अब बात करते हैं 2026 की सियासत पर संभावित असर की। अगर राहुल गांधी संसद की आक्रामकता को संगठनात्मक मजबूती और जमीनी आंदोलनों में बदलने में सफल रहते हैं तो कांग्रेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। 4 राज्यों के चुनावों में बेहतर प्रदर्शन पार्टी के आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और विपक्षी एकता को मजबूती दे सकता है। लेकिन अगर यह आक्रामकता सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह गई तो इसका असर सीमित होगा। मतदाता अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि ठोस विकल्प और स्पष्ट विजन भी देखना चाहते हैं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।